नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका जो आंसर की है वो फ्रेंड्स आपका आ चुका है। जो भी लोग देख लिए हैं बहुत बढ़िया, जो भी लोग नहीं देखे हैं जल्दी से जाकर आप लोग देख लीजिए। बहुत ही लिमिटेड समय होता है आंसर की को देखने का। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर प्रोवाइड है, तो वहां से भी जाकर जो है आप लोग आंसर की को देख सकते हैं। अब आप लोग के जो मन में सवाल आ रहा है या हमारे जो व्हाट्सएप पर मैसेज पर जो आपके सवाल आप लोग भेज रहे हैं या टेलीग्राम के मैसेज में भेज रहे हैं या वीडियो को कमेंट कर रहे हैं कि अब आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है इस बार के एग्जाम का। क्योंकि आपको ये पता है कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है वो आपका हुआ है न्यू वेंडर के तहत, ठीक है। जो पहले आपके टीसीएस जो एग्जाम कनेक्ट कराता था, कंडक्टिंग एजेंसी था, उसके द्वारा आपका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। न्यू वेंडर एडीक्यूटी जो है उसके थ्रू जो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम या सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम आपका हुआ था। तो अब जो है आपका सारा कुछ बदलने वाला है, ठीक है। पहले जो टीसीएस कनेक्ट कराता था उसका जो प्रक्रिया था वो आपका अलग था, वो 2 से 3 दिन में आंसर की दे देता था। अभी जो आपका न्यू वेंडर के तहत जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम आपका 8 अगस्त को खत्म हुआ है, आंसर की आपको 22 अगस्त को मिला है, तो 20 दिन का समय लिया है। तो वो सारी चीजें हैं जो आप लोग को कंफ्यूज कर रही हैं। बाकी हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। उसके अलावा जो है स्किल टेस्ट, जो इसके बाद आपका अगला जो चरण है स्किल टेस्ट का, वो आपका कब तक होगा, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो चलते हैं कि इसका जो है आपका क्या कुछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो बता दें कि 200 नंबर, ठीक है, 200 नंबर का जो है आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 200 नंबर में जो है आपको 200 प्रश्न भी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो है आपको 1 नंबर जो है मिलता है। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि 0.25 का जो है आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको जो है 1 नंबर आपका जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से बात करेंगे तो आपके जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, 50 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे गए थे और इंग्लिश के सेक्शन से आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 200 नंबर के आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले जब आपका जो टीसीएस जो एग्जाम लेता था, ठीक है, उसका जो कटअप जो है आपका क्या रहा है पिछले 5 सालों का, ठीक है। तो 2023 की बात करेंगे तो आपका जो यूआर का कटअप गया था ग्रेड सी के लिए, ठीक है, ग्रेड सी के लिए वो आपका 140 गया था। 2022 का जो यूआर का गया था 130 गया था। 2020 का जो है आपका 138 गया है। 2019 का जो है 138 गया है। 2018 का भी जो है 138 गया है। यानी कि आप यहाँ पर कट ऑफ जो है देख रहे होंगे कि आपका जो कट ऑफ है यूआर का ग्रेड सी के लिए वो आपका 138 से 140 के बीच ही जो है वेरी किया है। इसके अलावा ओबीसी की बात करेंगे तो 2023 में आपका 132 गया था, 22 में 129 गया था, 20 में आपका 131 गया है, 2019 में आपका 133 गया है और 2018 में भी आपका 133 गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ओबीसी का जो कट ऑफ है आपका 130 से लेकर जो है 133 के बीच जो है आपका वेरी किया है। इसके अलावा एससी की बात करेंगे तो एससी का 2023 का कट ऑफ 120 गया, 2022 का 123 गया, 2020 का 119 गया, 2020 का 119 गया, 2019 का भी 119 ही गया था, 2018 का भी 119 ही गया था। यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ आपका वेरी कर रहा है 119 से लेकर 123 के बीच जो है आपका वेरी कर रहा है। वहीं पर एसटी का 110, 106, 105, 105, 105, यानी 105 से लेकर 110 नंबर तक आपका एसटी का वेरी कर रहा है। बाकी ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पर देख सकते हैं 19-18 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता था तो आपका इतना जो है जाता था, यानी 138 नंबर यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 130, एससी के लिए 119, एसटी के लिए 105-6 नंबर यही चाहिए होता था ग्रेड सी के लिए। इसके अलावा ग्रेड डी की बात करेंगे तो ग्रेड डी के लिए जो है आपका क्या कुछ वेरी किया है। तो ग्रेड डी के लिए जो है आपका यूआर का 130, 22 में 125, आपका 20 में 132, 19 में 134 और 18 में जो है आपका 132, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं, बाकी आपका 5-6 नंबर का ही डिफरेंस जो है ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए जो है रहा है। उसी प्रकार से ओबीसी का आप लोग देख सकते हैं 122 गया था पिछले साल, एसटी का 110 गया था, एसटी का 100 गया था, ठीक है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का जो है 118 गया था। अब इस बार क्या होगा कि इस बार जो है आपको कटअप में जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी।
क्या चेंजेस देखने को मिलेगी और किस लिए चेंजेस देखने को मिलेगी, ये बात बताने वाली नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है वेंडर चेंज हुआ है। न्यू वेंडर जो आपका आया एडुक्यूटी, वो एग्जाम किस तरह से लिया वो जग जाहिर है। ठीक है, आपका सिलेक्शन फेज का किस तरह से लिया, फिर आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का किस तरह से लिया। एसएससी स्टेनोग्राफर का तो चलिए थोड़ा बहुत अच्छे ढंग से ही लिया था, बाकी फेज 13 का जो एग्जाम हुआ था वो बिल्कुल ही घटिया तरीके से लिया था। ठीक है, तो पहले जो क्या होता था, कटअप जो है देखिए डिपेंड करता है, 2-3 फैक्टर है कटअप को जो है एनालाइज करने के लिए। पहला तो है आपका कि अटेंडेंस जो है वो आपका फैक्टर वेरी करता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपको किस लेवल का पूछा गया। ठीक है, तो इस बार की बात करेंगे तो अटेंडेंस में जो है भारी गिरावट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला कि ऐसा, इससे पहले जो आपका फेज 13 का एग्जाम हुआ उसमें जो है आपका जो स्टैंडर्ड का जो आपका रिव्यू रहा उससे बहुत सारे लोग जो है व्यथित हो गए और वो जो है आपका एग्जाम वगैरह देने का मन जो था वो नहीं दिए। ठीक है, ऐसा आमतौर पर उन स्टूडेंट के साथ होता है जो पहली बार एग्जाम में देने जाते हैं। ठीक है, तो फेज 13 का एग्जाम जो हुआ था वो बहुत ही घटिया तरीके से हुआ था, तो सोच लिए कि चलो इस बार भी एग्जाम जो है आपका इसी तरह से होगा। इसके अलावा जो आपका सेंटर दिया गया था फेज 13 में तो हजार किलोमीटर दूर दिया गया था। एसएससी स्टेनोग्राफर में तो थोड़ा सा कम ही डिस्टेंस में दिया गया था, फिर भी जो है 300 से लेकर जो है 400 किलोमीटर का जो एवरेज डिस्टेंस था वो आपको देखने को मिला था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो है इतने 100-200 किलोमीटर के अंतराल में ही देखने को मिला। पहले जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा जाता था तो किसी किसी का तो रूम के बाहर ही सेंटर पर जाता था। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए क्योंकि जो है उसमें सेंटर प्रेफरेंस चुनने को मिलता था। मान लीजिए किसी सेंटर के बाहर ही उनका रूम है तो जाहिर सी बात है कि घर से निकलिए एग्जाम दीजिए। तो टीसीएस में जो है उस तरह का आजादी था, लेकिन इस बार जो है उस तरह की आजादी जो है देखने को हमें नहीं मिला है। बाकी क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो क्वेश्चन पेपर भी जो है स्टेनोग्राफर में आपको भी पता है कि इसमें जो है मैथ आपका नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग में जो है आपको यहाँ पर जो है मैथ घुसा दिया गया था। मालूम होना चाहिए 3 से 4 प्रश्न जो है आपका मैथ का पूछा जा रहा था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जैसा कि बच्चों से हमें रिव्यू मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर भी जो है उस तरह का नहीं मिला। इसके अलावा जो है एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो सबसे जो ज्यादा जो जरूरी चीज होता है वो आपका होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, कि इन्वायरमेंट जो है हमें क्लीन मिले, लेकिन इस बार जो है आपको इन्वायरमेंट भी क्लीन देखने को नहीं मिला था। ठीक है, जो कि फेज 13 में हुआ था। किसी का माउस खराब था, किसी को पेन नहीं मिला था, किसी को जो रफ शीट था वो नहीं मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में भी देखने को मिला। तो इन्वायरमेंट ही जब सही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कुछ प्रश्नों का जो दिक्कत है, कुछ प्रश्नों जो आपको आ रहा होगा वो भी आप लोग गलत कर दे रहे होंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी जो है आपका बिल्कुल पुअर था। बाकी अटेंडेंस जो आपका टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट करा था तो 55 से 60% तक रहता था, वही अटेंडेंस जो है आपका ये एसएससी स्टेनो में आकर 35 से 40% तक गिरा था। ठीक है, यानी कि 35 से 40% लोग ही जो है आपका एग्जाम देने गए थे। क्यों देने गए थे इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लिए कि सेंटर आपका दूर था। इसके अलावा जो है जो रिव्यू था एडुक्यूटी का वो बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को जो है मिला था। बहुत सारी चीजें, ये तो हम जितना हमें पता है उतना ही, बाकी जो लोग एग्जाम देने गए थे उनको ही पता होगा। ठीक है, बहुत सारे सेंटर में तो नाव ट्रैक्टर से जो है पानी भरा हुआ था, ट्रैक्टर से जो है आपको पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो अब है कि आपका जो है कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो कब होगा। देखिए एग्जाम जो कंडक्ट कराना था वो तो आपका एडुकेटिव करा लिया, आंसर की भी आपका जारी कर दिया। अब आपको रिजल्ट देगा वो आपका एसएससी देगा, स्किल टेस्ट कराएगा वो आपका एसएससी कराएगा। जो पहले भी एसएससी कराता था अब भी आपका जो है एसएससी ही कराएगा। तो अब जो एडुकेटिव का जो रोल था एसएससी स्टेनोग्राफर में वो आपका यहाँ पर खत्म हुआ। तो जिस प्रकार का ट्रेंड आपका पहले रहा था उसी प्रकार का ट्रेंड अब आपको आगे देखने को मिलेगा स्किल टेस्ट में, रिजल्ट वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2024 जो आपका इससे पहले जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो हुआ था उसके टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पर जो है आपका सीबीटी जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीबीटी जो आपका एग्जाम हुआ था 10 से 11 दिसंबर के बीच हुआ था। इसके अलावा आंसर की जो है आपका 16 से 18 दिसंबर के बीच ही जो है आपका आ गया था। तो यहाँ पर भी जो है आपका एग्जाम 6, 7, 8 अगस्त को हुआ। आंसर की जो है आपका यहाँ पर 22 अगस्त को देखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 22 अगस्त ही टाइमलाइन को देखेंगे। ठीक है, तो जब आपका आंसर की आया उसके कितने दिनों के बाद जो है यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
स्किल टेस्ट से पहले आपका इसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर 5 मार्च 2025 को जो है आ गया था। यानी दिसंबर में जब आपका आंसर की आया तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी यानी कि 2 महीना गैप के बाद जो है आपका यहाँ पर आंसर की जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है लगभग आपको 2 से 2.5 महीना का ही जो समय है वो लगना है। ज्यादा का समय आपको यहाँ पर अब लगना नहीं है क्योंकि यूडीक्यूटी चला गया। ठीक है, अब जो आपका रोल होगा वो आपका एसएससी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 अगस्त को जब आपका यहाँ पर आंसर की आपका आया तो अगस्त तो छोड़िए, अगस्त के बाद आपका आता है सितंबर और अक्टूबर, तो सितंबर और अक्टूबर को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो नवंबर शुरू होगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका यहाँ पर आंसर की जो है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब आपका रिजल्ट जब आपका आ जाएगा उसके बाद ही जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो स्किल टेस्ट है वो आपका 2000 पहले इससे पहले जो हुआ था वो आपका हुआ था 16 और 17 अप्रैल को, यानी मार्च में जब आपका ये रिजल्ट आया उसके 1 महीने के बाद ही जो है आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट हो गया। तो यहाँ भी वही ट्रेंड रहने वाला है, जब आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा तो उसके 1 माह के बाद ही जो है आपको यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट होगा। यानी कि मान के चलिए कि दिसंबर में जो है आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा। फिर फाइनल जो रिजल्ट है आपका अप्रैल के बाद होता है मई जून, 2 महीना के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जनवरी फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च में जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें था। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कट ऑफ कितना है, सेफ स्कोर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्रेड सी का देख लेते हैं कि आपको जो कट ऑफ है वो कितना देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेड सी का जो कट ऑफ आपको जाने का जो अनुमान है, देखिए कट ऑफ तो कम जाएगा लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब आपका नया वेंडर चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, पहले जो संभावना थी कि कट ऑफ आपका बढ़ेगा लेकिन अब वो संभावना नहीं है कि कट ऑफ आपका बढ़ेगा। ठीक है, कट ऑफ आपका स्थिर रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा क्या रहेगा वो तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपका इतना सेफ स्कोर है, ठीक है, तो आप जो है अगले चरण की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह जो है रिजल्ट आने का वेट नहीं कीजिए, वही सही है। तो अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, अगर आपका नंबर जो है 138 से 140, ठीक है, के बीच जो है वेरी कर रहा है तो ठीक है, आप सेफ जोन में हैं। एसटी का 114 से जो है 120 तक नंबर अगर आपका आ रहा है तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ग्रेड सी के लिए। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी का जो है 148 से जो है 153 नंबर तक आ रहा है तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 148 से 153, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम सेम जो है आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा जो है यूआर का जो है 148 से 153 55, ये इतना इसका भी इतना ही जा सकता है क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर में ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है ग्रुप डी की बात करेंगे तो एससी का जो है 109 से लेकर 115 तक जा सकता है। एसटी का जो है 85 से 90 तक जा सकता है। ओबीसी का 130 से 135 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 117 से 123 तक जा सकता है और यूआर का जो 130 से 135 तक जो नंबर है वो आपका जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका इतना नंबर वगैरह आ रहा है तो आप लोग जो है सेफ जोन में है। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना कितना नंबर और किस डेट को एग्जाम था और किस डेट को एग्जाम था, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे। ठीक है, तो सही है। बाकी आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया है तो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जो है अगर आप लोग जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है 2025 का अगर आप लोग जो है क्यूज देना चाहते हैं, ठीक है, और इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ जो है आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है मिलेगा, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगा। क्योंकि आपका जो आगामी जो एग्जाम होगा एसएससी सीजीएल का होगा, जहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा क्योंकि न्यू जो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और मे भी हो सकता है कि आपका सीजीएल का एग्जाम भी ईडीक्यूटी ही ले। ठीक है, तो उसके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, मात्र 49 रुपए में जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का जो व्हाट्सअप नंबर है 9973741666 है, इस पर मैसेज करके एसएससी स्टेनोग्राफर क्यूज पीडीएफ प्रोग्राम में आप लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। हर रोज जो है आपको यहाँ पर क्यूज जो है कराया जाएगा, एक टाइमलाइन दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो है हर दिन एक शिफ्ट का जो क्यूज होगा, ठीक है, ये सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का होगा जो 50 क्वेश्चन का क्यूज पूछा गया था। टोटल आपका लगभग 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो 9 शिफ्ट को जो है आपको पूरा यहाँ पर करा दिया जाएगा एसएससी सीजीएल एग्जाम से पहले, और उन 9 शिफ्टों का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
बाकी चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।